वातावरण में एक अनोखा रहस्य व्यापक था। चारों तरफ भयंकर निस्तब्धता और उदासी छाई हुई थी। हम व्यक्तियों के अलावा वहां कोई नहीं था। उन दोनों ने एक एक करके अपने आंचल से पीले चावल निकाले। दोनों ने एक दूसरे को क्रुद्ध शेरनी की तरह देखा। फिर थोड़े थोड़े चावल हाथ में लेकर फूंक मारी। फिर कोई मंत्र पढ़कर हवा में एक साथ आकाश में वह चावल उछाल दिए। मैंने देखा काफी ऊपर आकाश में कच्ची हांडियां आपस में जोर से टकराईं और भन भन की आवाज करती हुई बड़े वेग से एक पूर्व की ओर तथा दूसरी पश्चिम की ओर चल पड़ी। इसके साथ ही आकाश में आग की भयंकर लपटें फैल गई। हे भगवान, मैं 2 पिशाचिनियों के चक्कर में फंस गया था। मेरा उद्धार करो भगवान। अब कभी इधर आने की कामना नहीं करूंगा। एक बार छुटकारा दिला दो मुझे। यदि आपने इस घटना के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। और अध्यात्म प्रेमी साधकों से मेरा निवेदन है कि कृपया हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। वहां पर हम अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों एवं साधनाओं से संबंधित गुप्त रहस्यों की चर्चा समय समय पर करते रहते हैं, जो कि सभी अध्यात्म प्रेमियों के लिए श्रेयकर है। एकाएक मुझे घाटी में 2 भयंकर शेरों के गरजने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा घाटी के दोनों ओर 2 शेर आकाश की ओर सिर उठाए गरज रहे हैं। फिर दोनों में भयंकर मल्लयुद्ध छिड़ गया। दोनों पहले दूर से गरजे, फिर एकाएक उछलकर बीचे बीच घाटी के ऊपर आकाश में जा टकराए। घंटों वहां भयंकर शेर युद्ध चलता रहा। दोनों की गर्जना से घाटी गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था मानो घाटी हिल रही हो, जैसे भूचाल आ गया था, ज्वालाओं की फट पड़ा हो कहीं। मैं स्तब्ध खड़ा वह भयानक दृश्य देख रहा था। रूपा और लाजो जो समानांतर बैठी बराबर कोई मंत्र पढ़ी जा रही थी। उस समय दोनों के चेहरे भयानक हो उठे थे। सिर के बाल खुलकर पीठ पर बिखर गए थे और आंचल छाती से खिसक कर हवा में लहरा रहे थे। अचानक लाजो ने अपना बायां हाथ चाकू से चीर डाला। खून की धारा बह चली, पर उसने तुरंत वह खून जीभ से चाट लिया। उस समय वह एकदम राक्षसी जैसी लग रही थी। खून चाटते ही एक शेर भयंकर रूप से अट्टहास कर उठा। मैंने देखा कि वह एकदम दूसरे शेर की गर्दन पर चढ़ बैठा। दांतों और नाखूनों से उसका गला चीरने फाड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में दूसरे शेर की गर्दन दूसरी तरफ लुढ़क गई और वह मर गया। पहले शेर ने विजयोल्लास से झूमते हुए एक बार आकाश की ओर देखा, फिर दहाड़ता हुआ जंगल की ओर चला गया। उसी समय पूर्व की ओर से एक हांडिया सन सन करती हुई आग की लपटें फेंकती हुई आई और रूपा के सिर के ऊपर चक्कर काटने लगी। बड़ा विचित्र दृश्य था वह। एक एक वह मंत्रपूत हांडिया रूपा के सिर से जा टकराई। दूसरे ही क्षण रूपा का सारा सिर आग की लपटों से जलने लगा। रूपा कातर स्वर में चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, अब कभी तुम्हारे शिकार की ओर आंख नहीं उठाऊंगी, छोड़ दो। मगर लाजो ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। रूपा चीखती चिल्लाती रोती गिड़गिड़ाती रही। उसका शरीर आग की लपटों से सुलझता रहा। बड़ा ही लोमहर्षक दृश्य था वह। आखिर कुछ देर बाद रूपा का शरीर पल व राख के ढेर में बदल गया। लाजो ने मेरा बंधन खोलकर कहा, चलो चलें। एक संकट टला तो दूसरा संकट मेरे सामने था। कुछ बोल नहीं पाया, बस उसके पीछे चलने लगा। रास्ते में लाजो कहने लगी, देखी मेरी शक्ति तूने? मुझसे टक्कर लेने चली थी वह चुड़ैल। उसको नहीं मालूम था कि मुझे भी कामरूप विद्या आती है। असम की औरतें सदियों से टोने टोटके जादू मंत्र आदि जानती हैं। सुना था कि उन औरतों के चंगुल से बचकर कोई नहीं लौटा है। अब इन सारी बातों का मुझे अनुभव हो रहा था। लाजो के प्रति पहले तो प्रेम आकर्षण जो अपनत्व था,
वह अब सब समाप्त हो गया था। वह सब एक बारगी अब घृणा में परिवर्तित हो चुका था। घर पहुंचकर वह जोर शोर से शादी की तैयारियों में जुट गई, मगर मैं उससे मुक्ति पाने का उपाय सोचने लगा। मैं जानता था कि धोखा देने पर कामरूप विद्या के जरिए वह मेरा अहित कर सकती है, पर शादी का दिन निश्चित हो चुका था। मुझ पर लगातार नजर रखी जा रही थी कि मैं कहीं भाग न जाऊं। जाति प्रथा के अनुसार शादी के एक दिन पहले सभी बिरादरी वाले लोगों को निमंत्रण दिया गया था। सांझ से ही लोग जुटने लगे थे। शराब का दौर चला, मुर्गे काटे गए। काफी देर रात तक लोग शराब और मांस खाते रहे। लाजो भी खूब शराब पीकर नशे में काफी देर तक नाचती रही। आखिर अंत में वह अचेत होकर गिर पड़ी। उसने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि उसी बेहोशी में सवेरा होने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। उल्लास और खुशी की जगह मातम छा गया, मगर मुझे प्रसन्नता हुई। दूसरे ही दिन चुपचाप वह गांव छोड़ दिया। बनारस आकर मैंने सारी घटना अपने तांत्रिक गुरु भुवमोहन भट्टाचार्य को बताई, तो उन्होंने बताया कि कामरूप विद्या जानने वाली इस प्रकार की स्त्रियां मरने के बाद और अधिक खतरनाक हो उठती हैं। वे अपने शिकार को छोड़ती नहीं। उनकी प्रेतात्माएं भी अपनी काम वासना को पूरी करने के लिए उस विद्या का प्रयोग किया करती हैं। भट्टाचार्य की बातें सुनकर सिहर उठा मैं। आखिर उनका कथन सत्य सिद्ध हुआ। अब एक लंबा अरसा गुजर चुका है, लेकिन लाजो की अशरीरी आत्मा अभी तक पीछे पड़ी हुई है। रात गहरा जाती है और वातावरण में निस्तब्धता छा जाती है। तभी मैं अपने निकट किसी अपार्थिव सत्ता का विचित्र अनुभव करता हूं। लगता है वह अतृप्त आत्मा लाजो की ही है, जो अभी तक भटक रही है और न जाने कब तक इस तरह भटकती रहेगी।